आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। स्वागत है आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आधी रात तूता धरना स्थल पहुंचे रायपुर के कांग्रेस, डीएड डीएलएड अभ्यर्थियों के साथ मनाया गया नए साल, अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश। नए साल के पहले दिन सीएम साय की बड़ी बैठक, सभी वरिष्ठ अधिकारी बैठक में होंगे शामिल, शासन की प्राथमिकता पर विचार विमर्श। छत्तीसगढ़ में हुए बड़े घोटाले में ईडी ने जारी की प्रेस नोट, नगद 40 लाख रुपए के साथ मिले आपत्तिजनक दस्तावेज, कई अधिकारी और भूमाफिया की मिली भगत। छत्तीसगढ़ में नए साल का जश्न, जमकर हुई आतिशबाजी, होटल क्लबों में सिंगर्स ने झुमाया, दुर्ग बिलासपुर में डीजे की धुन पर थिरके लोग। रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम 23 जनवरी से, ऑटो एक्सपो में लाइफ टाइम रोड टैक्स 50% छूट, तेंदुपत्ते खरीदी के लिए ऋण की मंजूरी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। छत्तीसगढ़ के डीईडी और डीएलएड अभ्यर्थियों का अनिश्चितकाल धरना राजधानी रायपुर में लगातार जारी है। नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों को नए साल के पूर्व संध्या पर कांग्रेस का समर्थन मिला। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुमार मेनन के नेतृत्व में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता तूता धरना स्थल पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने अभ्यर्थियों की मांग को जायज बताते हुए उन्हें हर संभव समर्थन देने का भरोसा दिलाया। बता दें कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर डीएड कैंडिडेट्स में नाराजगी है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। इसके विरोध में अभ्यर्थी 24 दिसंबर से रायपुर के तूता धरना स्थल पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। लगातार कई दिनों से अनशन पर बैठे रहने के कारण 25 से 30 अभ्यर्थियों की तबियत बिगड़ गई है। 6 से ज्यादा कैंडिडेट एडमिट है। उनका कहना है कि तबियत बिगड़ने के बावजूद अब तक शासन प्रशासन का कोई जिम्मेदार प्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश है। नए साल 2026 के पहले दिन ही सीएम साय मंत्रालय में अफसरों के साथ अहम बैठक करने जा रहे हैं। 1 जनवरी 2026 को होने वाली बैठक मंत्रालय में होगी। इस बैठक में सभी अपर मुख्य प्रमुख सचिव और विशेष सचिव मौजूद रहेंगे। बैठक में सभी विभाग अध्यक्ष को भी बुलाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक संक्षिप्त सूचना जारी की है, जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आप लोगों के साथ एक विचार विमर्श आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में शासन की प्राथमिकता, भावी कार्य योजनाओं और सुशासन से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। यह संवाद कार्यक्रम शासन के कार्यों को और अधिक प्रभावी और परिणाममुखी बनाने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः आपसे अनुरोध है कि निर्धारित समय के अनुसार संवाद कार्यक्रम में उपस्थित रहें। भारतमाला परियोजना में हुए घोटाले को लेकर ईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने रायपुर और महासमुंद के 9 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसके बाद पूरे मामले को लेकर एक प्रेस नोट जारी किया है। छापेमारी के दौरान ईडी को 40 लाख रुपए नगद के साथ डिजिटल डिवाइड, कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। जांच में जमीन के बड़े टुकड़ों को जानबूझकर परिवारों के सदस्यों के बीच छोटे टुकड़ों में बांटने की बात सामने आई है। जांच में यह भी सामने आया है कि पूरे खेल में कुछ अधिकारियों की मिलीभगत थी। राजस्व रिकॉर्ड में जानबूझकर हेराफेरी की गई, जिसमें जमीन की कीमत और स्वामित्वता से जुड़ी जानकारी बदली जा सकी। इसी मामले में कई अधिकारी और जमीनी दलाल पहले से जेल में हैं। 31 दिसंबर बीतने के साथ ही 2026 का आगाज हो गया है। छत्तीसगढ़ में जाते हुए साल को लोगों ने नाच गाकर विदाई दी। साथ ही करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को मैसेज देने का सिलसिला शुरू हो गया है। रायपुर के अलग अलग होटलों और क्लबों में न्यू ईयर पार्टी का आयोजन किया गया है।
प्रदेश के अलग अलग शहरों में लोगों ने जमकर आतिशबाजी करते हुए नए साल का स्वागत किया है। बिलासपुर, दुर्ग में भी 31 की रात शहरों के होटल और रेस्टोरेंट में जमकर धमाल हुआ। युवा डीजे की धुन पर डांस करते रहे। नए साल के स्वागत को लेकर रायपुर के वीआईपी रोड स्थित क्लबों और पबों में सबसे ज्यादा रौनक देखने को मिली। प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ विशेष तैयारियां की गई थी। सेलिब्रेशन में किसी तरह की विवाद ना हो और अवैध गतिविधियां ना हो, इसलिए रायपुर पुलिस ने तैनाती रखी। 26 जगहों पर करीब 500 से भी अधिक संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। लंबे समय से चर्चा में रही पुलिस कमिश्नर प्रणाली रायपुर में 23 जनवरी से शुरू हो जाएगी। यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इसके अलावा कैबिनेट ने राजधानी रायपुर में 20 जनवरी के शुरू होने वाले ऑटो एक्सपो में वाहन खरीदने वाले को लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50% छूट देने, तेंदुपत्ते खरीदी के लिए लोन लेने की मंजूरी समेत 10 निर्णय लिए हैं। बैठक में वर्ष 2026 के लिए संग्राहक परिवारों से 5500 रुपए प्रति मानक बोरों की दर से तेंदुपत्ते की खरीदी करने के लिए राज्य सरकार की गारंटी पर ऋण लेने की अनुमति दी गई। साथ ही कोदो, कुटकी और रागी जैसे मोटे अनाजों की खरीदी, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी दी जाएगी, जिससे आदिवासी क्षेत्रों में पोषण और आमदनी दोनों बढ़ेंगे। इसके अलावा संघ को 30 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्ति ऋण भी दिया जाएगा ताकि वनोपज के भंडारण, प्रोसेसिंग और विपणन की क्षमता बढ़ाई जा सके। सरकार ने वित्तीय बोझ कम करने के लिए 5 राष्ट्रीय निगमों से लिए गए पुराने ऋणों को 55 करोड़ 69 लाख रुपए में पूरी तरह चुकाने का निर्णय लिया है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि इससे थोड़ी राहत के बाद तापमान फिर से गिर सकता है। पिछले 24 घंटों में राज्य के सरगुजा और दुर्ग डिवीजन में कुछ इलाकों में शीतलहर चली। कड़ाके की ठंड के बीच अंबिकापुर में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, जबकि बस्तर डिवीजन के जगदलपुर में दिन का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने राजधानी रायपुर के लिए स्थानीय पूर्वानुमान जारी किया है। रायपुर में आज सुबह शहर में कोहरा या धुंध रहने की उम्मीद है। वहीं राज्य भर में मौसम ड्राई रहने की उम्मीद है। पेंड्रा के कुछ इलाकों में भी कोहरा देखा गया, जिससे ट्रैफिक धीमी हो गई। मैनपाट में पौधों पर ओस की बूंदें जम गई। इसके अलावा बच्चों में हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ के शासकीय विश्वविद्यालय में अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ जांच को लेकर बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। लोक भवन में जारी आदेश के मुताबिक अब किसी भी अधिकारी, शिक्षक या कर्मचारी के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले राज्यपाल की अनुमति अनिवार्य होगी। वहीं जांच पूरी होने के बाद अंतिम निर्णय लेने के लिए भी कुलाधिपति यानी राज्यपाल की स्वीकृति जरूरी रहेगी। इस आदेश के बाद प्रदेश में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच अधिकारियों को लेकर टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है। अब तक विश्वविद्यालयों में कुलपति स्तर तक के मामलों में राज्यपाल का अधिकार क्षेत्र माना जाता था, जबकि इससे नीचे के अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़े मामलों में राज्य सरकार निर्णय लेती थी। लेकिन नई व्यवस्था में कुल सचिव या प्रभारी कुल सचिव को छोड़कर बाकी सभी अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के मामलों में जांच से पहले राजभवन की अनुमति लेनी होगी।
बिलासपुर नगर निगम के जोन क्रमांक 2 के राजस्व निरीक्षक आरआई रामनारायण देवांगन को निलंबित कर दिया गया है। आरआई पर 14,18,000 रुपए के टैक्स घोटाले का आरोप है। निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने यह कार्रवाई की है। दरअसल रामनारायण देवांगन पर वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान संपत्ति कर, समेकित कर और यूजर चार्ज के रूप में वसूल की गई 114,18,207 रुपए की राशि को निकाय कोष में जमा न कराने का आरोप है। इसे गंभीर आर्थिक अनियमितता माना गया है। इस अनियमितता के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा 1966 के नियम के तहत आरआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इसके साथ ही निगम कमिश्नर ने रामनारायण देवांगन को समस्त बकाया राशि वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। एमसीबी जिले के केल्हारी धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी के दौरान बड़ी अनियमितता का मामला सामने आया है। नियम के अनुसार एक बोरी धान का वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए, लेकिन मौके पर 41 किलोग्राम से अधिक वजन पाया गया। इस वजह से किसानों ने खुलेआम लूट का आरोप लगाया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पंचायत सदस्य एवं अस्थायी समिति की सभापति सुखमती सिंह ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भारी अव्यवस्था और नियमों की अनदेखी सामने आई। निरीक्षण के दौरान सुखमती सिंह ने दूरभाष के माध्यम से केल्हारी एसडीएम को मौके पर बुलाया। हालांकि एसडीएम स्वयं उपस्थित नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में आरआई को भेजा। घटना के बाद स्थानीय किसानों ने भारी आक्रोश है और वे निष्पक्ष जांच एवं दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है। दरअसल जांजगीर में आयोजित जनसभा के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कथित बयान को लेकर कांग्रेस ने विवाद खड़ा कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी के प्रवक्ता विकास तिवारी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए जांजगीर पुलिस को आवेदन दिया है। साथ ही उन्होंने आवेदन की प्रति पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिदेशक को भी ज्ञापन सौंपा है। विकास तिवारी का आरोप है कि जांजगीर में आयोजित जनसभा के दौरान जेपी नड्डा ने झीरम हत्याकांड का जिक्र करते हुए कांग्रेस और नक्सलियों के बीच कथित साठगांठ और नक्सलियों से संपर्क में न होने की बात कही। उनका कहना है कि इस बयान से न केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बढ़ेंगे, बल्कि समाज में गलत संदेश भी जाएगा, जिससे विकास तिवारी ने पुलिस से मांग की है कि इस मामले की तत्काल जांच की जाए और जेपी नड्डा के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।